नमस्कार, न्यूज पर लाइव आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। लोकसभा चुनावों का औपचारिक ऐलान हो गया है। निर्वाचन आयोग ने 7 चरणों में चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराने की एक शेड्यूल जारी किया है और 4 जून को मतगणना होगी। मतलब ये 4 जून को तय हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे टेन्योर के लिए, तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने की स्थिति में होंगे या नहीं। और इसके इतर राहुल गांधी जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुंबई में समापन हो गया। उसकी ये भी कह सकते हैं कि यात्रा का मुंबई में समापन हो गया, लेकिन जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया नामक, उसका आगाज हो गया है। आगाज इन द सेंस कि उसका स्वरूप क्या होगा, उसमें शामिल कौन होंगे, या जो शामिल हो रहे हैं उनकी स्थिति क्या होगी। तो मोटे तौर पर पिक्चर ये भी सामने आ गई है। मुंबई रैली में जो यात्रा की समाप्ति के बाद हुई थी, एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि इस बात को बड़ी लंबी बहस थी कि आखिर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, उसकी लीडरशिप कौन करेगा, आखिर इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा। राहुल गांधी होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, या फिर कोई और होंगे। तो ये सारे सवालों के जवाब उस रैली से एक तरह से मिल गए हैं। और अब जो तस्वीर लोकसभा चुनावों की लिए आचार संहिता लगने के बाद जो स्थिति, सीधे तौर पर मुकाबला एनडीए या सीधे कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडिया गठबंधन के बीच में नजर आ रहा है। कह सकते हैं कि 2019 के मुकाबले विपक्ष बेहतर स्थिति में जरूर है। बीजेपी को यह भी सच्चाई है कि जो आज के हालात हैं, बीजेपी के पास एज भी है, लेकिन एक तरफा मुकाबला होगा ऐसा दरअसल लगता नहीं है। वजह यह कि राहुल गांधी ने पिछले चुनाव और चुनाव के बीच में भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है। तकरीबन 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा, लोगों से वो मिल चुके हैं, इंटरेक्ट कर चुके हैं। पहली जो यात्रा थी 4-4.5 की, अब वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल थी, और ये हाइब्रिड थी। इसमें जो था वो एक वाहन के जरिए लोगों से मिले 6,000 किलोमीटर की यात्रा थी। और उसके बाद जो मुंबई में रैली हुई है, तमाम जो इंडिया गठबंधन के तो तमाम जो नेता मौजूद थे, उसमें ममता बनर्जी को छोड़ दें वो शामिल नहीं हुई है। उसके अलावा अखिलेश यादव भी शामिल नहीं थे। हालांकि उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन थे, उन्होंने अपना समर्थन उस रैली को दिया था, लेकिन राजनीतिक एंगेजमेंट की वजह से वो उसमें पहुंच नहीं पाए थे। लेकिन जो पहुंचे, उन्होंने एक सुर में जो नारा दिया है वो ये दिया है कि बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। और जो उस रैली का सुर निकला है, दिलचस्प बात यह थी कि बहुत बड़ी रैली थी, बड़ी भीड़ थी, और जैसा मैंने कहा, 2 नेताओं को छोड़कर बाकी मोटे तौर पर इंडिया गठबंधन के सारे नेता उसमें मौजूद थे। हालांकि अरविंद केजरीवाल भी उनके प्रतिनिधि उसमें मौजूद थे, और सबने एक सुर में जो था बीजेपी भगाओ और देश बचाओ का नारा दिया है। लेकिन दिलचस्प इस रैली से एक चीज थी कि आखिर जो इंडिया गठबंधन पर तमाम तरह के सवाल थे, वो सवाल खत्म हो जाने चाहिए। हालांकि अब इलेक्शन की प्रोसेस शुरू हो गई है, तो अब सवाल का जवाब अगर अभी नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल था। और खास तौर पर नीतीश कुमार के, जो कि सूत्रधार थे, पलटी मार गए थे, वो चले गए थे, तो उसके बाद तमाम तरह के सवाल, वो भी सवाल भी वाजिब थे। लेकिन अब सवाल के जवाब मिल गए हैं। पूरा जो विपक्ष है, विपक्ष की बात करते तो 3-4 पार्टी महत्वपूर्ण है। उसमें बहुजन समाज पार्टी मायावती की, वो भी इसमें शामिल नहीं है। उसके अलावा बीजेडी, बिजू जनता दल उड़ीसा, और YSR रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी, और इसके अलावा KCR की जो पार्टी BRS है, वो इसमें शामिल है। बाकी मोटे तौर पर सारी पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां हैं, वो इंडिया गठबंधन में शामिल थे, उनके नेता शरीक हुए। और इस रैली के जरिए एक बड़ी जो बात निकल के आई है, खास तौर पर जो राहुल गांधी ने तकरीर की थी अपनी पूरी भाषण में, तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि चोट, जिसको कह सकते हैं, जो हैमरिंग की है, उन्होंने हैमरिंग बिल्कुल निशाने पे की और नरेंद्र मोदी पर बड़ा तीखा हमला किया, और सीधे तौर पर कहा है कि राजा की जान ED, CBI और EVM में बसती है। और मोटे तौर पर सभी जो तमाम गठबंधन के लोग थे, उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या विपक्षी गठबंधन इस हालात में है कि नरेंद्र मोदी को, बीजेपी नहीं, एनडीए नहीं, क्या नरेंद्र मोदी को वो मुकाबला कर पाएगा? तो ये सवाल एक अंदाज में $1 मिलियन क्वेश्चन है। लेकिन ये भी जरूर है कि जिस तरह से
तोड़ फोड़ बीजेपी को करानी पड़ रही है। जिस तरह से बड़े पैमाने पर जो जिस तरह बीजेपी में भर्ती अभियान चल रहा है, उसको देखकर वो किसी प्राइवेट कंपनी में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जिस तरह से वो वॉक इन इंटरव्यू होते हैं, तो उस शक्ल की चीजें वहां चल रही हैं, ये भी सच्चाई है। और अब राहुल गांधी ने जिस तरह से हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीजेपी भी किया, वो बड़ा तीखा हमला किया है, और उसका रिएक्शन उन्होंने शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया था, उसका रिएक्शन प्रधानमंत्री का भी आ गया है। और इसके अलावा जो रैली में जो तमाम नेताओं ने बोले, उस तरह से सबकी नजरें कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर लगी हुई थी। चेन्नई मतलब तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री ने साफ कहा था, राहुल गांधी के ब्रदर शब्द इस्तेमाल किया था, उन्होंने कहा कि वो फ्यूचर की होप है। तेजस्वी यादव जो उभरते हुए नेता है, लालू यादव के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजे चाहे जो भी हो, यात्राएं के जरिए लोगों के बीच में जाता रहेगा। और उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में वो चौंकाकर दिखाएंगे, ऐसे नतीजे लाकर दिखाएंगे। और साथ ही साथ महाराष्ट्र पर सबकी नजर है, क्योंकि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश के बाद, 48 सीटें हैं और वहां महाविकास अघाड़ी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस से, हालांकि शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी में विभाजन हो गया है, और कांग्रेस के भी कद्दावर नेता अशोक चव्हाण वो छोड़ के चले गए हैं। तो ये स्थिति है, तोड़फोड़ का जो खेल है वो जारी है, हर लेवल पर, हर राज्य में हो रहा है। हर पार्टी के जो विपक्ष के नेता जो है वो बीजेपी में कहने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज तय है कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ता हुआ नजर आएगा। सीट शेयरिंग का भी मोटे तौर पर हो गया, तमिलनाडु में हो गया है, आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का हो गया है, महाराष्ट्र में भी ऑलमोस्ट हो गया है। और उसके अलावा आप जानते हैं कि एक बंगाल का पेज था, ममता बनर्जी खुद नहीं आई थी, और पहले भी चीजें साफ थी, लग रहा था वो साथ नहीं आएंगे, हालांकि इंडिया गठबंधन में रहने की बात की, लेकिन वो रैली में थी, उनकी चोट भी लगी थी, ये भी एक सच्चाई है। बट सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। जिस तरह से इस पूरी महफिल में राहुल गांधी शायद, हालांकि रैली भी इस तरह से उन्हीं के लिए उन्हीं की रैली थी, लेकिन सबकी नजरें राहुल गांधी पे थी, सबकी उम्मीदें राहुल गांधी से थी। और उसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरह से हमले, तीखे हमले बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनके कथित मित्रों पर किए हैं, तो उससे साफ है, तेवर से साफ है कि अब लड़ने की तैयारी हो चुकी है। और ठीक लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सारे इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पूरी जानकारी, जो उसके बॉन्ड्स है उसकी पूरी जानकारी आयोग को दे, निर्वाचन आयोग को, वो उसको अपलोड करेगा। उसके बाद आज ही इस मामले में आया है, सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है, उन्होंने A to Z सारी जानकारी देंगी, और एसबीआई के जो चेयरमैन है वो अपना हलफनामा कोर्ट में जमा करेंगे कि कोई सच्चाई नहीं, और ये पूरी जानकारी ये है। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का एक बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ लग गया है। और जिस तरह से नाम जिन कंपनियों के आ रहे हैं वो भी अपने नाम में सवाल खड़े करें, क्योंकि ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई की कई घेरे में कई सारी कंपनियां जिन्होंने चंदा दिया, लेकिन चंदा कोई नई बात नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट देते रहे हैं। लेकिन सवाल है कि कैसे और किस तरह से दिया जाए, ये अपने आप में नैतिक सवाल होता है, लेकिन नैतिकता के बहुत बड़े मायने अब दरअसल बचे नहीं है। और इस रैली की खास चीज होती कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से मुंबई में धारा प्रभा मराठी में अपना भाषण का एक हिस्सा दिया, उससे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस थी, लोगों ने बड़े गौर से सुना, और उन्होंने कहा कि संविधान ये आखिरी मौका है, वरना संविधान बचेगा नहीं, जो आपके अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने दिए थे वो ये आपके अधिकार बच नहीं पाएंगे, इसलिए आखिरी मौका है। तो कुल मिलाकर यह है कि विपक्ष को लेकर जो तमाम तरह की धारणाएं थी, हालांकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें आज भी वही है, एक तरफा है, लेकिन यह तय हो गया है। इंडिया गठबंधन की जो तस्वीर थी, जिस पर क्योंकि सवाल इसलिए भी खड़े होते थे क्योंकि जिस तरह से लोग ढुलमुल स्थिति थी, सीट शेयरिंग के सवाल थे, तो ये था कि इलेक्शन तक रुकेगा भी रुकेगा, तो बना बिगड़ा गिरा, लगा कि डगमगा गया, लगा कि उसकी मौत होगी, अकाल मौत हो गई है। लेकिन ठीक इलेक्शन की घोषणा के बाद फिर से लग रहा है कि जो विपक्ष का गठबंधन है, इंडिया राम गठबंधन, वो फिर से खड़ा हो गया। और उसकी तस्वीर दरअसल मुंबई के शिवाजी जो मैदान है उसमें जो रैली थी, उसमें जो भीड़ थी, और जिसमें जो नेताओं का जिसमें जो मजमा लगा हुआ था, उससे इंडिया गठबंधन की एक तस्वीर साफ हो गई है। और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन का चेहरा अघोषित तौर पर कौन है, इसकी भी तस्वीर लगभग साफ हो गई है।